तो हमें एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में नॉयर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसके गले लग रही होती है। जब भी नॉयर बोलता है कि तुम इतने सुबह सुबह कैसे उठ गई, तो बोलती है कि भैया मुझे आपकी अच्छी किस्मत लेनी थी, क्योंकि आप ही इस घर के नए मालिक बनने वाले हो। और वहाँ पर नॉयर बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रे वहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि मेरे सामने तो ऐसा मत बोलो बेटी। रे वो बोलते हैं कि मैं क्यों ना बोलूँ, क्योंकि अब तो हमारा भाई ही कमाएगा ना पैसे। जब भी उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम्हें एकेडमी की फीस भी देनी है, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि 1 साल का वक्त चलेगा, और वो उससे सॉरी बोलते हैं। नॉयर बोलता है मुझे सिर्फ 1 हफ्ते में करने हैं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर जमा करने, ना कि 1 साल में। यहाँ पर नॉयर बोलता है चलो छोड़ो मैं ही जुगाड़ कर लूँगा। यहाँ पर हमें डगून दिखाया जाता है, यहाँ पर डनगॉन में आया होता है। वहाँ पर ओलिविया बोलते हैं कि तुम जैसों को पैसे की ज़रूरत, तुम कितने गरीब हो। वहाँ पर ओलिविया बोलती है कि तुम्हें शायद मॉन्स्टर का शिकार करना चाहिए इस डगून में। वो बोलता है नहीं, पिछली बार मुझ पर शायद कोई यकीन नहीं करते, इसीलिए मैंने उस लड़की से बोला कि डेथ रिपेयर को उसने मारा है, और वो ऐसा बोल दे तो उसने हाँ बोल दिया कि मैं बोल दूंगी। तो वो बोलता है कि ऐसे मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। ओलिविया बोलते तुम कितने ना समझो, तुम्हें शायद हीरो अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें तुम अच्छे खासे पैसे कमा लो कुछ टाइम में। जब भी वो हीरो अकेडमी पहुंच जाता है, जब वहाँ पर उसे एक पहाड़ जैसा इंसान दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जब भी वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है कि नए लड़कों को परेशान मत करो। जब भी वो उस जगह पर देखता है कि ये आवाज़ किसकी है, तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो बोलती है कि मैं इस गिल्ड में प्लानर हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है हाँ। तो वो लड़की बताती है कि हमारी गिल्ड हर किसी को एडवेंचर देती है, और यहाँ पर रैंक भी होती है, और तुम्हें यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। तुम्हारा ई क्लास होगा, जिससे में तुम काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगे, और तुम्हें यहाँ पर एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिससे तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा और तुम एडवेंचर गिल्ड के मेंबर बन जाओगे। जब उस लड़की काफ़ी ज़्यादा प्यार से बोलती है, नॉयर बोलता है कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, और वो 2 मिनट में उस फॉर्म को भर देता है। जब वहाँ पर नॉयर से वो फॉर्म वापस लेने लगती है, और वो फॉर्म को पढ़ती है, तो बोलती है कि तुमने क्या लिखा है। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है तुम्हें इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तुम शायद एडिटर और क्रिएटिविटी के बारे में नहीं जानती। वो लड़की बोलते नहीं मैं जानती हूँ, इस गिल्ड में पहले एक ओलिविया नाम की लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, और लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास भी ओलिविया इतनी ताकत है। वो बोलते हैं अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम्हें इस बुक पर अपना हाथ रखना होगा, अगर तुम्हारा हाथ कुछ और बताएगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगी। और उसे काफ़ी शक की निगाहों से देखकर बोलते हैं कि अपना झूठ मान लो। नॉयर बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं सच्चाई साबित कर दूँ तो। वो बोलते हैं मैं अपनी स्कर्ट उठाकर तुम्हें आई लव यू बोलूँगी, जिसे सुनकर नॉयर उसकी बात मान जाता है, और बोलता है कि मैं इस बुक पर अपना हाथ रखूँगा और मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। और जैसे ही वो उस बुक पर अपना हाथ रखता है, तो वो लड़की उसे पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारे पास सच में ओलिविया की ताकत है। और वो बोलती है कि क्या मुझे सच में आई लव यू बोलना होगा। और वो जब भी अपनी स्कर्ट उठाकर उसे आई लव यू बोलने लगती है, और वो उसे आई लव यू बोल देती है, जिसके कारण नॉयर की एलपी 700 प्लस हो जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एडवेंचर गिल्ड का मेंबर बन जाता है, और वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तुम्हें एक टास्क देना होगा, तुम्हें कैसा टास्क चाहिए। तो वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर 3 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसों वाला टास्क चाहिए। जब वहाँ पर वो एक टास्क उसे दे देती है, बोलती है कि तुम्हें एक ग्रास हॉपर ढूंढना होगा, जो यहाँ पर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, और तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा पैसों का फ़ायदा होगा। जब वो बोलती है कि तुम जैसे लड़के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम है लोला। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि ये कैसा नाम है।
नॉयर बोलता है अच्छा। हमें अगले सीन में नॉयर दिखाया जाता है जो उन ग्रास हॉपर्स को ढूंढने आया होता है। वो बोलता है कि अगर मुझे ग्रास हॉपर ढूंढने हैं तो मुझे यहाँ पर ग्रेट सैंग का इस्तेमाल करना होगा, पर मेरे सर का दर्द का क्या होगा जब तक मुझे किस नहीं मिलेगी। मेरा सर का दर्द खत्म नहीं होगा जब तक मुझे किस ईमान ने दे दी थी, इसीलिए मेरे सर का दर्द खत्म हो गया था। अब मुझे शायद अपनी इम्यूनिटी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम करनी होगी जिससे मैं दर्द को बर्दाश्त कर सकूँ, और इसके लिए उसे 300 एलपी पॉइंट देने होंगे। और वो ग्रेट सैंग का इस्तेमाल करने लगता है। जब वहाँ पर ग्रेट सैंग उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या जानना है, तो बोलता है कि मुझे ग्रास हॉपर ढूंढने हैं। तो वो बोलते हैं तुम्हें 300 मीटर साउथ में एक गुफा मिलेगी जहाँ पर तुम्हें सारे के सारे ग्रास हॉपर मिल जाएंगे, और वो उस जगह पर पहुँच भी जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रास हॉपर पकड़ लेता है। जब वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ईमा आ रही होती है, बोलती है कि बेवकूफ़ नॉयर, और उसकी तरफ एक पंच मारती है जिससे नॉयर वहाँ पर काफ़ी आसानी से बच जाता है। वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था पर यहाँ पर ईमा आ गई तो मेरे सर का दर्द जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जब वहाँ पर ईमा बोलते कि तुम मुझे बिना बताए गिल्ड में एडमिशन क्यों ले लिया। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, तुमने बिन बताए ले लिया मुझसे, हमने बचपन में क्या प्रॉमिस किया था। नॉयर बोलता है कि मैंने बचपन में कहा था कि हम मरते दम तक जुदा नहीं होंगे, है ना। तो वहाँ पर ईमा बोलती है हाँ, तो तुम मुझे बिन बताए यहाँ पर क्यों आ गए। तुम्हें उन ग्रास हॉपर्स को ढूंढने के लिए ग्रेट सैंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें किसकी ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है कि नहीं, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इसीलिए मुझे किसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब वहाँ पर वो रोने लग जाती है, पर जब वहाँ पर नॉयर उसे किस कर लेता है। और हमें अगले सीन में वो ग्रास हॉपर्स एक पिंजरे में दिखाए जाते हैं जहाँ पर लोला 2.5 लाख रुपए लेकर आती है जो नॉयर को दे देती है। नॉयर उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर लोला बोलते कि तुम्हें पैसे अच्छे लगे ना तो मैं तुम्हें और भी ऐसे टास्क दूंगी जिससे तुम और भी ज़्यादा पैसे कमा सको। यहाँ पे लोला बोलती है मैंने तुम्हें गलत समझा पर तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जब भी उसके पास सीमा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, वो बोलती है कि हम बचपन के खास दोस्त हैं, तुम मुझसे क्या बोल रही हो नॉयर से। वो बोलते कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सही तो बोल रही हूँ। और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और जिसे देखकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगती है नॉयर को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा देर तक वो लोग झगड़ा करने लग जाते हैं जिसे नॉयर बोलता है कि मैं इन्हें कैसे रोकूं। जब भी आसपास के एडवेंचर्स उन्हें देखकर मज़ा लेने लगते हैं, बोलते हैं कि प्यार का युद्ध शुरू हो गया, जिसे देखकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। नॉयर बोलते हैं कि ईमा मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसे सुनकर ईमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर लोला बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है कि लोला मैं तुम्हारे सारे एडवेंचर्स करूंगा, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच की लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जिसे देखकर सारे एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा उदास और उनका सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। जब उसके पास नॉयर दोबारा आती है, बोलती है कि तुम्हें इस एडवेंचर पर जाना चाहिए जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और हमें अगले सीन में वो दोनों दिखाए जाते हैं और वो जा रहे होते हैं एक नए एडवेंचर की तरफ। वहाँ पर ईमा बोलती है कि लोला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कहीं तुम्हें वो मार दे। जब वहाँ पर लोला देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने घास खाई है, जब वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन कलर के मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तो नॉयर बताता है कि ये ग्रीन गॉब्लिन है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वहाँ पर वो दोनों उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉयर वहाँ पर अपनी स्टोन बुलेट का इस्तेमाल करता है जो जाकर एक गॉब्लिन को डायरेक्ट लग जाती है और वो ग्रीन गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर नॉयर बोलता है कि इन्हें हराना आसान नहीं है, पर मैं इन्हें आसानी से हरा दूँगा। जब वहाँ पे एक बड़ा सा रैबिट दूसरे ग्रीन गॉब्लिन को मार देता है, जिसे देखकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि एक बिग रैबिट, और वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसका 24 लेवल होता है। और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, पर वहाँ पर ईमा बोलती है मैं इसे मारूंगी क्योंकि वो लड़की तुम पर दोबारा लाइन मारेगी अगर तुमने इसे मारा। और जब वहाँ पर ईमा से लड़ने पहुँच जाती है और उस रैबिट और ईमा में काफ़ी बेहतरीन लड़ाई चल रही होती है। वो रैबिट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, पर ईमा की स्पीड के सामने वो रैबिट बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और ईमा से काफ़ी आसानी से उसके हमलों से बच जाती है और अपना एयर विंड इस्तेमाल करते जाकर डायरेक्ट उस रैबिट मॉन्स्टर को लगता है, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती हैं और लगातार उसके ऊपर एयर स्लैश से हमला करे जा रही होती है। पर वो मॉन्स्टर पावरफुल होता है, इसीलिए उसके हमलों से
कूदकर बच जाता है और ईमा के ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए उसके पास आकर गिरता है, जिसके कारण ईमा काफ़ी दूर जाकर गिरने लगती है और ईमा ज़मीन पर गिर जाती है। ईमा बोलती है कि अब मैं इससे कैसे बचूं। लेकिन वहाँ पर नॉयर अपने स्टोन ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। नॉयर बोलता है कि मैंने सही वक्त पर बचा लिया, मुझे लगा मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन वहाँ से वो ईमा को लेकर भागने लगता है और एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। वहाँ पर ईमा बोलती है कि मैं उससे हार कैसे गई। तो वहाँ पर नॉयर बोलता है सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी चमड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, इसीलिए तुम मुझसे हार गई, क्योंकि तुम्हारे हमले कमज़ोर थे। वो बोलते है कि मैं कमज़ोर हूँ। जब भी वहाँ पर नॉयर बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा इसके लिए, क्या मैं इसकी पावर बढ़ा दूँ? पर इसकी पावर बढ़ाने के लिए मुझे अपने बहुत सारा एलपी यूज़ करना पड़ेगा जो 500 है, और मुझे इसकी पावर कुछ आसान तरीके से बढ़ानी होगी और मुझे अपनी लिप पावर बढ़ानी होगी। जो वहाँ पर नॉयर से बोलता है कि मैं तुम्हारी पावर बढ़ा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो बोलते क्या शर्त है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर नॉयर से बताने के लिए शर्मारा होता है। वो शर्माते शर्माते बोल देता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और वो वहाँ पर बोलता है कि मुझे तुम्हारे कान को लिप करना है। और वो बोलती है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और उसके बाद वो उसके कान को लव बाइट करने लगता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है और उससे बोलते हैं क्या नॉयर हो गया? नॉयर बोलता है अभी नहीं। और उनकी बातें वहाँ पर वो रैबिट मॉन्स्टर भी सुन लेता है और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। नॉयर बोलता है ये कब होगा? और नॉयर दोबारा उसके कान को लव बाइट करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब भी वो रैबिट उनके ऊपर हमला भी कर देता है, नॉयर बोलता है कि अब मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। जब भी मॉन्स्टर उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है, पर नॉयर बोलता है कि अब मैं इससे कैसे बचूं। लेकिन वहाँ पर नॉयर अपने स्टोन ब्लेड का इस्तेमाल कर उसके सींग को पत्थर में लगवा देता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर का सींग पत्थर में फंस जाता है और वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। नॉयर बोलता है कि इतना टाइम मेरे लिए काफ़ी है और इसके लिए बस मुझे अपने 100 एलपी पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ा। जब वहाँ पर ईमा बोलती है कि नॉयर मुझे पावर दो, और जब भी वहाँ पर ईमा के पास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत आ जाती है और जब भी वहाँ से वो मॉन्स्टर भी आज़ाद हो जाता है और नॉयर के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि जब भी वहाँ पर ईमा उसके ऊपर एक भयंकर हमला कर देती है, जिसके कारण उसका सींग भी टूट जाता है। और वहाँ पर नॉयर बोलता है कितना खतरनाक हमला था। लेकिन वहाँ पर ईमा बोलते तुमने कुछ देखा तो नहीं? वो बोलता है मैं तो ये सब रोज़ ही देखता हूँ, मेरे लिए इसमें नया ही क्या है। तो वहाँ पर नॉयर थोड़ा शर्मा रहा होता है, पर वहाँ पर ईमा बोलती है आज देख लो, क्योंकि तुमने आज मुझे ताकतवर बनाया है इसीलिए। और वहाँ पर ईमा उसके ऊपर लगातार हमले कर रही होती और ईमा उसे लगातार हमले कर उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। और हमें अगले सीन में एडवेंचर गिल्ड दिखाई जाती है। नॉयर लोला के हाथ में उस रैबिट मॉन्स्टर का सींग देता है, बोलता है कि हमने उसे मारा, यह उसका सबूत है और ये मैंने नहीं किया, ये ईमा ने किया है। वो बोलते हैं क्या सच में ईमा ने किया है? और ईमा बोलती है कि हाँ ये मैंने किया है, मुझे बस तुम्हारी वजह से करना पड़ा और तुम्हारी ही वजह से मुझे हिम्मत मिली इसे करने के लिए, इसीलिए उसके आगे वो अपना हाथ बढ़ाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो भी अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिला लेती है और बोलती है शुक्रिया। वो दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, जिसे देखकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जय वहाँ पर लोला बोलती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा है उसे पकाकर लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि उसका मिस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। जय वहाँ पर नॉयर बोलता है कि मेरे पास कुछ है, और नॉयर वहाँ पर वही बड़ा रैबिट निकाल देता है और सबसे बोलता है कि चलो इसे मिलकर खाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिसे देखकर वहाँ पर लोला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम तो मेरे कमाल के हीरो हो, और वो दोनों से पकड़ लेती हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे पकाकर खाने लगते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उसका मीट देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। वहाँ पर नॉयर बोलता है कि लो और खाओ, मैं और भी ज़्यादा पका रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर ईमा बोलती है कि मेरा मीट, और वो सबका मीट छीनकर खाने लगती है। और यहाँ पर एक वॉरियर नॉयर को देता है खाने के लिए, जिसे खाकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके एलपी पॉइंट भी बढ़ जाते
हैं। यहाँ पर ईमा उसे पैसे देती है कि ये तुम्हारी जीत के पैसे, अब तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा जिसके लिए तुमने एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन की थी। जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इतने सारे लोगों का प्यार पाकर कि सब उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब उसे गरीब बोलते थे, जिसे सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जब ईमा बोलती है कि सभी लोग तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बोलता है कि आप सब लोगों का शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। वो लोग बोलते हैं अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे दोस्त, जब भी तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी और हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। जब वहाँ पर नॉइर सब कुछ शुक्रिया बोलता है दोबारा से, और वहाँ पर वो बोलता है कि तुम सब लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, खासकर ओलिविया। अब मास्टर आप सबसे ज़्यादा अच्छी हो। जब वहाँ पर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो बोलती है कि बेवकूफ़ लड़के, तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते क्या, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाती है।